कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। इस फासले पर जोर तो पहले भी था, लेकिन साथ ही पूरा देश लॉकडाउन यानी कैद में भी था। लॉकडाउन 3.0 में सब कुछ बदल गया है। पुराने सारे नियम कायदे गए और बहुत से नए आ गए। बशीर बद्र साहब की इन पंक्तियों से हमने शुरुआत इसलिए की क्योंकि अब लॉकडाउन की सख्तियों को काफी डाउन कर दिया गया है और अब नया कीवर्ड है फासला, यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यहां तक कि ऑफिस और जरूरी शॉपिंग भी। सिंपल टर्म में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन देखा जाए तो यहां बढ़ाने से ज्यादा घटाने की बात है। जो कंप्लीट लॉकडाउन नेशनल लेवल पर होता था वो अब मोहल्ले के लेवल पर होगा और घरों में कैद रहने की जो व्यवस्था थी वो शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक ही होगी। बाकी सारी पाबंदियां जोन के लेवल पर तय की जाएंगी। यूं तो पूरे देश को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चौथी कैटेगरी यानी कंटेनमेंट जोन। ये राज्य या जिले के स्तर पर नहीं तय होंगे, बल्कि ये स्पेसिफिक एरिया होंगे, जैसे मोहल्ले या गांव, कई मामलों में ब्लॉक भी हो सकते हैं। इन इलाकों में हर तरह की एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद रहेगी, सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी राशन पहुंचाने की छूट होगी। तो पहले वाला टोटल लॉकडाउन तो रह गया इन मोहल्लों और गांव में, और जो नई छूट मिल रही हैं उनका आधार बनेंगे जिले, जिन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन की, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है, लेकिन इनमें भी कई तरह की छूट दी गई है। इन रेड जोन में भी प्राइवेट ऑफिसेज भी खुल सकेंगे। हां, इन्हें अपने एम्प्लॉयज में से सिर्फ 33% यानी 1/3 को ही एक बार में ऑफिस बुलाने की छूट होगी। इसी तरह से जो मार्केट कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनमें सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज बेची जा सकेंगी। अदरवाइज जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं या जो कॉलोनीज की दुकानें हैं वहां पे कुछ भी बेचा जा सकेगा। ई कॉमर्स को जरूरी सामान, जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो पहुंचाने की छूट होगी। बहुत तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज रेड जोन में भी चल सकेंगी। मीडिया, आईटी इंडस्ट्री, कॉल सेंटर, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, इन सबको काम करने की छूट होगी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी अपने प्रोफेशंस पूरे कर सकेंगे। सिर्फ नाई की दुकानें यानी बार्बर शॉप नहीं खुलेंगी। इन रेड जोन में भी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे या इंडस्ट्रियल एरिया होंगे, इन सब में काम करने की इजाजत होगी। इसी तरह से पूरे इलाके में जहां भी कुछ आवश्यक वस्तुओं का निर्माण हो रहा होगा उनको छूट होगी, जैसे दवा इंडस्ट्री हो या उनके सहायक इंडस्ट्रीज हो, इन सब को छूट होगी। इसी तरह से जिन गतिविधियों के लिए, जिन एक्टिविटीज के लिए छूट दी गई हैं उसके लिए लोग भी बाहर जा सकते हैं और अपनी गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह रहेगी कि अगर 4 व्हीलर है तो उसमें ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। इसी तरह से रेड जोन में अगर 2 व्हीलर पे लोग जा रहे हैं तो उसमें पिलियन राइडर अलाउड नहीं होगा, यानी पीछे कोई नहीं बैठ सकते हैं। रेड जोन में जो ग्रामीण इलाके आएंगे उनमें सभी तरह की दुकानें खुलेंगी, सिर्फ मॉल नहीं खुलेंगे, तो गांव में मॉल होते ही नहीं हैं। मनरेगा के काम करने की इजाजत होगी और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं वो भी आसानी से चल सकेंगी। जो खेती की गतिविधियां हैं और जो पशुपालन से संबंधित गतिविधियां हैं वो सब आसानी से काम कर सकेंगी। इन रेड जोन में कई तरह की एक्टिविटीज पर प्रतिबंध भी होगा। यहां साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा और जो कैब सर्विसेज होती हैं अलग अलग तरह की, उन सब पर प्रतिबंध होगा। नाई की दुकान या सैलून और स्पा, इन पर प्रतिबंध होगा। बसें भी नहीं चल सकेंगी। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। रेड जोन की सारी छूट यहां भी लागू होंगी। इसके अलावा कैब और टैक्सी सर्विसेज को यहां चलने की इजाजत होगी। शर्त सिर्फ ये रहेगी कि वो सिर्फ एक सवारी बिठा सकेंगे। इसी तरह पर्सनल व्हीकल जो अलाउड कैटेगरी में चल सकेंगी उनमें ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकेंगे। फिर बात आती है 2 व्हीलर की, तो यहां पे 2 व्हीलर पे पिलियन राइडर अलाउड होगा, यानी 2 लोग 2 व्हीलर पे बैठ कर जा सकेंगे। ग्रीन जोन में जिंदगी लगभग उसी तरह लौट सकेगी जो लॉकडाउन से पहले थी। बसें, दफ्तर, फैक्ट्रीज, ये सभी खुल जाएंगी। हां, कुछ चीजों पर पाबंदियां होंगी। ये वो चीजें होंगी जिन पर पूरे देश में अभी फिलहाल बैन रहेगा। हवाई यात्रा, मेट्रो, रेलगाड़ी,
ये सभी चीजें बैन रहेंगी। सड़क के माध्यम से आप एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकेंगे। इसी तरह से स्कूल, कॉलेज, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग, ये सभी बंद रहेंगे। मॉल, सिनेमा हॉल और ऐसी वो तमाम जगहें जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, जैसे जिम आदि, इन सब पे बैन रहेगा। इसी तरह से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम फिलहाल बैन रहेंगे। देश भर में सभी लोगों को शाम 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक घरों में ही बंद रहना होगा। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, प्रेग्नेंट लेडीज, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और साथ ही जो बीपी, डायबिटीज या हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें भी पूरे दिन घरों में ही रहना होगा। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि माल ढोने वाली सभी गाड़ियों को पूरी तरह छूट होगी। जिन एक्टिविटीज को अलग से बैन नहीं किया गया है, वो सभी बिना किसी रोक टोक के चल सकेंगी। बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी शराब की दुकानों यानी लिकर शॉप और पान की दुकानों में भी है। रेड जोन में इनको पूरी तरह से बैन रखा गया है। और जहां तक बात है सरकारी पाबंदियों की, ये तो घटती बढ़ती रहेंगी, लेकिन जिंदगी और सेहत तो हमारी खुद की है। इसीलिए अपना ख्याल भी हमें खुद ही रखना है।